हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड, यानी कि एंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड में भी कई बार ये सवाल पूछा गया सवाल है कि एंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड के बारे में। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन स्टैंडर्ड होता है बेसिकली जो दो स्टैंडर्ड लाइंस है उनके बीच में जो आपकी डिस्टेंस होती है, वो जो लेंथ है बेसिकली, है ना, जो दो लाइन के बीच में, दो स्टैंडर्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है लाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं एंड स्टैंडर्ड की। एंड स्टैंडर्ड क्या है कि जो दो आपकी पैरेलल सर्फेसेस है उन दो सर्फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली डिफरेंस के बारे में कि लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जी। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली, है ना, जो कि डिफाइन करेंगे लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड को। एक साइड में पैरामीटर्स हैं और फिर लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के लिए वो पैरामीटर किस तरीके से वेरी करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड को। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो लाइन स्टैंडर्ड है बेसिकली वो डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू पैरेलल स्टैंडर्ड लाइन, यानी दो स्टैंडर्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी लाइन स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो एंड स्टैंडर्ड क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू स्टैंडर्ड पैरेलल सर्फेसेस। सर्फेस के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। दो स्टैंडर्ड जो सर्फेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए कहलाएगी क्या, एंड स्टैंडर्ड कहलाएगी। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग लाइन स्टैंडर्ड के लिए, तो लाइन स्टैंडर्ड के लिए जो एग्जांपल होंगे बेसिकली स्टील रूल या स्केल्स, ये हमारे लिए एग्जांपल होंगे किसके, लाइन स्टैंडर्ड के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड स्टैंडर्ड के एग्जांपल की। तो जो वर्नियर कैलिपर हो गए, माइक्रोमीटर्स हो गए, स्लिप गेजेस हो गए, एंड बार्स हो गए, ये सारे एग्जांपल किसके, एंड स्टैंडर्ड की। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इनके डिफरेंस की टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो लाइन स्टैंडर्ड होता है, चूंकि हमें पता है कि हम लोग लाइन स्टैंडर्ड के केस में, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए थे कि टूल रूल या स्केल से हमें कोई मेजर करनी है ना, दो स्टैंडर्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम लोग क्विकली मेजर कर सकते हैं। बट अगर यही काम हमें, अगर दो पैरेलल सर्फेसेस हैं और अगर अब हमने उनके बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, या फिर यूँ कहे कि जैसे सपोज कीजिए कोई सर्कुलर आपका जो ये ग्लास है और उसके बीच की आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, या फिर आपका किसी एक्सटर्नल कहीं पे ऐसा केस हो जहाँ पे आपको उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना हो, तो ये जो केसेस है जहाँ पे हम लोग क्या बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेजरमेंट हुआ। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे एक हमारा मेन स्केल होता है ना, और एक हमारा क्या होता है वहाँ पे जो मूविंग स्केल होता है। ठीक है, तो मेन स्केल तुम्हारा फिक्स रहता है और मूविंग स्केल क्या करता है, उस मेन स्केल के ऊपर मूव करता है ना। तो हमें पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, फिर हम लोग मूविंग स्केल की रीडिंग देखते हैं, फिर उसमें हम लोग लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो एक्यूरेट उसमें जो जीरो साइज एग्जैक्टली मेन स्केल पे आती है उसको चेक करते हैं। मतलब थोड़ा लेंथी सा प्रोसीजर हो गया, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो इसमें डिफरेंस के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि लाइन टाइम जो लाइन स्टैंडर्ड है, तो अगर हम लोग टाइमली मेजरमेंट की बात करें तो क्विक मेजरमेंट होता है लाइन स्टैंडर्ड में, जबकि एंड स्टैंडर्ड जो होगा उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग मेजरमेंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक्यूरेसी अगर हम लाइन स्टैंडर्ड की बात करें तो मैक्सिमम ये प्लस माइनस 0.2 mm एक्यूरेसी तक हमारा ये स्टैंडर्ड वेरी करता है। जबकि अगर हम लोग एंड स्टैंडर्ड की बात करें तो प्लस माइनस 0.001 mm तक एक्यूरेसी है इसकी एंड स्टैंडर्ड की। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें यहाँ पे एंड स्टैंडर्ड काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कंपैरेटिवली लाइन स्टैंडर्ड के मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट की, कॉशन या केयर। कॉशन या केयर का मतलब क्या है कि हम लोगों को जब भी मेजरमेंट करना होता है तो लाइन स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है, हमें किसका ध्यान रखना है। जैसे लाइन स्टैंडर्ड बात करें हम लोग स्टील रूल है, तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा, एज का ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एज ही आपका क्या होगी मेजरमेंट के टाइम पे ज्यादा आपकी जो ओपन सरफेस है एक तरीके से वो एज ही है, तो वियर एंड टियर नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, एज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वहाँ पे। और वही बात अगर हम लोग एंड स्टैंडर्ड के केस में कहेंगे तो एंड स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है, जो हमारा जो स्केल होता है, एक स्केल आपके दूसरे स्केल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है वहाँ पे, है ना, एक फिक्स स्केल एक मूविंग स्केल है। तो वहाँ पे जो मेजरिंग सरफेस है ना, उसके हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा
केयर करनी पड़ेगी, है ना, इन एंड स्टैंडर्ड के अंदर, है ना। जबकि लाइन स्टैंडर्ड में क्या था, हमें सिर्फ एजेस की भी ही केयर करनी पड़ रही थी, ठीक है, या क्वेश्चन हमें ध्यान रखना पड़ रहा था एक तरीके से। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ऑब्वियसली जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि अभी स्केल रूल होता है, उसमें हम लोग इजीली अगर हमें लोग डिस्टेंस मेजर करनी है तो स्केल से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग मेजरिंग की जो प्रोसेस है काफी क्या है, ईजी है। जबकि अगर हम बात करें एंड स्टैंडर्ड की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी वर्नियर कैलिपर का एग्जांपल दिया था, फिर दोबारा मैं वर्नियर कैलिपर का एग्जांपल देता हूँ कि हमें क्या करना है, पहले मेन स्केल की रीडिंग देखनी है ना, जो हमारा फिक्स स्केल है, फिर आपका मूविंग स्केल है, वहाँ पे जो रीडिंग देखनी है, लीस्ट काउंट है, फिर हमें कैलकुलेट करना है कि फाइनल कितनी रीडिंग आ रही है। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया कंपैरेटिवली, है ना, लाइन स्टैंडर्ड की तुलना में। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ऑन द बेसिस ऑफ एरर। एरर के बेसिस पे अगर हम लोग डिफाइन करें, है ना, अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो लाइन स्टैंडर्ड है उसमें बेसिकली पैरेलक्स एरर होती है। पैरेलल एरर का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमें कोई लाइन था और हमने कोई लेंथ मेजर की, तो अब हमें उस लेंथ को जब स्केल के से मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या है उसके परपेंडिकुलर जाके देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट रीडिंग देख पाएंगे। अगर हम थोड़ा इधर या थोड़ा उस साइड से होकर देखेंगे, मतलब एग्जैक्ट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर नहीं देख रहे हैं उसको, तो क्या हो सकती है, वो वहाँ पे एरर हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलक्स एरर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लाइन स्टैंडर्ड होती है इसमें पैरेलक्स एरर होती है, जबकि जो हमारा जो एंड स्टैंडर्ड होता है उसमें हमारी रिंगिंग एरर या फिर कोई एनवायरमेंटल एरर होती है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, लाइफ साइकिल के बेसिस पे, लाइफ के हिसाब से। तो चूंकि ये जो लाइन स्टैंडर्ड है इनके अंदर बेसिकली लेस वियर होती है ना, वियर एंड टियर कम होता है कंपैरेटिवली, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वियर एंड टियर कम होगा तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, ज्यादा होगी, थोड़ा लॉन्ग लाइफ होगी इनकी। जबकि एंड स्टैंडर्ड की, जैसा कि मैंने कहा कि जो वियर एंड टियर ज्यादा होता है, जो मेजरिंग सर्फेसेस है उनमें भी आपका मेन स्केल जो फिक्स स्केल है उसके ऊपर मूविंग स्केल क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, तो आपका वियर एंड टियर एक तरीके से उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरेटिवली लाइन स्टैंडर्ड की तुलना में, है ना। तो यहाँ पे हमें अगर वियर एंड टियर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो स्मॉल लाइफ होगी किसकी, एंड स्टैंडर्ड के केस में, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो लाइन स्टैंडर्ड में से स्केल हो गया, ये जो स्टील रूल हो गया, ये कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होते हैं, बजाय कि जो एंड स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट है, लाइक हमारे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्लिप गेजेस हो गया, इनकी तुलना में तो क्या है, हमारे लाइन स्टैंडर्ड काफ़ी चीप होते हैं। तो हमारे एंड स्टैंडर्ड में जो ये माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये काफ़ी क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, डेटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि जब हम लोग लाइन स्टैंडर्ड से कोई चीज़ मेजर करना चाहते हैं, है ना, तो अगर कोई डेटम होगा तो उस डेटम से अगर हमें कोई चीज़ अलाइनमेंट करनी है, तो अलाइनमेंट के लिए हमें हमारे पास क्या होता है, कोई रेफरेंस होता है। लेकिन लाइन स्टैंडर्ड के केस में हमारे लिए क्या है कि जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो अलाइनमेंट के लिए हमारे पास कोई डेटम नहीं होता, है ना, इनबिल्ट डेटम नहीं है। मतलब स्केल तो हमारे पास सिंपल सा स्केल होता है, उसमें डेटम का कोई वो नहीं रहता, ठीक है। तो डेटम नहीं रहता तो इसके मतलब अलाइनमेंट के केसेस में हमें क्या रहती है, थोड़ी दिक्कत आती है वहाँ पे, है ना। जबकि बात करें अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की एंड स्टैंडर्ड के केस में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बिल्ट इन डेटम होता है, डेटम पहले से होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अलाइनमेंट सिर्फ अलाइनमेंट करके भी जो आपकी रीडिंग ले पाते हैं, है ना, वो भी इजीली हम लोग क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 11th डिफरेंस है इनके बीच में, स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है कि जैसे जो वर्नियर स्केल है, स्केल को नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत जो ऑपरेटर होगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो भी आपके स्केल की रीडिंग क्या कर सकता है, इजीली आपके क्या कर सकता है, विजुअल करके देख करके हम लोग मेजर कर सकता है ना। तो लाइन स्टैंडर्ड आपके क्या होती है, इसमें स्किल्स कम रिक्वायर्ड होती है मेजरमेंट के लिए। जबकि अगर हम बात करें यही एंड स्टैंडर्ड के केस में, तो एंड स्टैंडर्ड के केस में जब हम वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से अगर हम लोग कोई रीडिंग लेते हैं, तो हमारा जो मेन स्केल होता है या फिर हमारा जो जो दूसरा एक्सिलरी स्केल है, उनकी हम लोगों को रीडिंग लेनी है। ऐसी माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका मेन स्केल होगा, फिर मूविंग स्केल होगा, दोनों की रीडिंग लेंगे, लिस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बाद ऑलरेडी फाइनल हम लोग इन सब का पता लगने के बाद मेन स्केल की रीडिंग लो, फिर मूविंग स्केल की रीडिंग ली हम लोगों ने, है ना। फिर हमें जो लिस्ट काउंट है पता लगा, वो पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग करके पाते हैं। तो इतना सब काम करने के लिए हमें स्किल्स क्या चाहिए होती है, ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती है। तो लाइन स्टैंडर्ड के केस में तो हमें स्किल्स कम चाहिए होगी मेजरमेंट के लिए, जबकि एंड स्टैंडर्ड के केस में स्किल्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी। फिर बात करते हैं कैलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे जो ये
एंड स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट हमने बताया माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, जैसे माइक्रोमीटर की अगर हम लोग लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm होता है, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो 1 mm होता है, जबकि अगर हम नॉर्मल स्केल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली 1 mm होता है लीस्ट काउंट, है ना। तो स्केल्स के केस में तो 1 mm लीस्ट काउंट हो रहा है, माइक्रोमीटर के केस में 0.01 mm, वर्नियर कैलिपर के केस में 0.1 mm, है ना। तो बेसिकली लीस्ट काउंट क्या है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इन केस ऑफ एंड स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, है ना। ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ज़्यादा प्रिसाइजली रीडिंग देगा, तो उससे क्या है हमारा कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंड स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको हम लोग कैलिब्रेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट देते हैं तो उनसे हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कोई टूल, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना वो एरर दे रहा है एक तरीके से, है ना। कैलिब्रेशन की ज़रूरत है कि नहीं उसको, ये हमें पता लग सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो कैलिब्रेशन पर्पज़ के पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो एंड स्टैंडर्ड होते हैं उनको हम लोगों को कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो लाइन स्टैंडर्ड होते हैं उनको हम लोग कैलिब्रेशन के पर्पज़ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कुछ जो डिफरेंस थे लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के बीच में, है ना। इसके अलावा ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, और एंड स्टैंडर्ड के बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के बारे में। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको इजीली अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स को।